हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। न्यू चैप्टर न्यू कंसेप्ट के साथ चैप्टर नंबर 2, एंडेसिस एंड लैग्रिथमिक। अब देखो, ये जो चैप्टर है, इस टाइप का चैप्टर आपने क्लास नाइन्थ में डिस्कस किया होगा। क्लास नाइन्थ में आपने एक्सपोनेंशियल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। जहां पर आपने पावर्स के जो वेरिएशंस होते हैं वो सारी चीजें डिस्कस की होंगी। एक एक्सरसाइज दे रखा है, उनका एक्सरसाइज 2.6 करके है शायद, है ना। ओल्ड वाली बुक बता रहा हूँ ना, ओल्ड बुक है जिनके पास। और जिन्होंने न्यू वाली बुक से पढ़ा है उनके शायद ये आगे की एक दो एक्सरसाइज कट हो गई, तो शायद मेरे हिसाब से मे बी 2.4 और 2.5 एक्सरसाइज होगी शायद फर्स्ट चैप्टर में, या फिर 1.4 या 1.5 हो सकती है ना, जिन्होंने भी न्यू वाला बुक पढ़ा है ना। तो ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, बस उसका ही थोड़ा सा अच्छा वाला लेवल हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। तो क्लास कौन सी चल रही है आप लोगों की पता ही होगा आपको, अप्लाइड मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं हम क्लास 11th के लिए, चैप्टर नंबर 2, और एम एल अग्रवाल बुक से डिस्कस करेंगे जो भी चैप्टर्स होंगे हमारे एम एल अग्रवाल, ठीक है। तो इस बुक का जो सेकंड चैप्टर है, सबसे पहले अपन इसका एक इंट्रो पार्ट पढ़ेंगे, जहां पे अपन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस करेंगे एंड फ्रैक्शनल इंडिसेस डिस्कस करेंगे। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है, एक एक पॉइंट समझना बिल्कुल बारीकी से, सारे पॉइंट्स के साथ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट, मान लो किसी वैल्यू का जो है पावर डिफरेंट है, और एक और वैल्यू यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो सेम वैल्यू बट पावर डिफरेंट है, तो इस केस में क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाती है। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। कोई बात, एग्जाम्पल देख, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 लिख दिया। अब आप कहोगे सर कैसे करें इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ऐसे करना है क्या? नहीं भाई, ऐसे नहीं करना। 2 की पावर 5 प्लस 10 कर देना है आपको, व्हाट वी गेट 2 की पावर 15, ठीक है सर। 2 की पावर 9 लिखा अगर मैंने, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम 4 टाइम 5 6 7 8 9, इस तरीके से हमें इनको मल्टीप्लाई कर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, लाइक डेट आपको करना होता है, ठीक है सर। ये भी समझ में आ गया। और सुनो, a की पावर m, ठीक है, और मैंने यहाँ पे डिवाइड में कर दिया है a की पावर n, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पावर्स आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। सर इसका एग्जाम्पल दो एक साथ में, लो भाई एग्जाम्पल, 2 की पावर m 10 ले ली, एंड 2 की पावर 3। आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, कोई जरूर नहीं है। तो 2 की पावर 10 - 3 हो जाएगी, यानी 2 की पावर 7 हो जाएगी, ठीक है सर। ये भी समझ में आ गया। अगला सुनो, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। सर ये डिफरेंट वैल्यूज है, और इस पावर सेम है आपके पास, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा और बाहर a की पावर लगा दूंगा। इसका एग्जांपल देखो, मैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब देखो क्या करेंगे हम, 2 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और पावर लगा देंगे सेम, यानी 3। 2 3 जा 6, 6 की पावर कितनी हो गई 3, यानी 6 मल्टीप्लाई 216 कर लेना, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई। और कौन कौन से लॉस पढ़ने वाले हैं, देखो, एक पढ़ लिया इस तरीके से डिफरेंट वाला, डिवाइड वाला पढ़ लिया, मल्टीप्लाई वाला पढ़ लिया। अगला देखो, फोर्थ फिफ्थ, a की पावर m और उसकी पावर n है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि a की पावर mn बोल सकते हो आप इसको ना। एग्जाम्पल देखो इसका, 5 की पावर 2 के पावर 3, तो इस कंडीशन 5 की पावर 2 3 जा 6 कर देनी है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को, समझ में आ गया, ठीक है सर। और देखो, और क्या हो सकते हैं सर लॉज हमारे पास, सब मल्टीप्लाई के हो गया हमारे पास, डिवाइड का लिए हो गया, और ये डिफरेंट भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो, तो फिर एक ये ले लो, किसी भी वैल्यू की पावर आपके पास 0 है, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसका एग्जाम्पल दूं मैं आपको, मैंने लिखा 513 की पावर 0, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है, ठीक है, ठीक है सर। और सुनो, 2 की पावर 3, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया है 5 की पावर, चलो 2 की पावर x। अब आप इन दोनों वैल्यूज को देखो, यहां पर बेस सेम है, इक्वल्स टू के साइड में, तो उस कंडीशन में पावर भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। कॉमन सेंस की बात है, ये आपस में इक्वल कब हो सकता है, जब ये पावर आपस में सेम हो, तो x की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं, चलो यहां तक एक बार कॉपी कर लेना पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट देखो सर, और हो सकते हैं हमारे पास, 2 की पावर मैंने लिखी यहां पर, मान लो 1 बाय, या फिर ए ले लेते हैं, एग्जाम्पल में समझा दूंगा ये मैं। हाँ चलो, ये वाला देख लो, ये वाला रूल देखो अपना। मैं आपसे कह रहा हूं, ए जो है वो अंडरूट के अंदर, और यहां मैंने लगा दी है वैल्यू एन। इसका मतलब क्या होता है, a की पावर 1/n होता है इसका मतलब। सर इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंने लगा दिया यहाँ पे, मान लो
625 ले लो या तो, है ना, या फिर 125 ले लो, चलो 125। 125 की पावर यहाँ मैंने 3 लगा दी, इसका मतलब क्यूब रूट है, ये कितना है, क्यूब रूट है। इसको कैसे लिखते हैं, 1/3। अब इसको सर सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, 125 की ऐसे टुकड़े करने हैं जिनके अंदर 3 में टुकड़े हो जाए। सर 3 में टुकड़े कैसे होंगे, सर ऑब्वियस सी बात है, 5 की पावर 3 जो है वो आपके 125 होती है, और उसकी पावर 1/3 आ जाएगी। अभी मैंने आपको पीछे सिखाया था, यहाँ पे इस केस में पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ये कट जाएगा आपके पास, 5 की पावर 1 बचेगा। ठीक है सर, यही केस आप स्क्वायर रूट में भी करते हो। अगर मैंने डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे रूट की वैल्यू 25, तो इसका मतलब क्या होता है, कायदे से इसका मतलब होता है पावर में 1/2। यहाँ पे 2 लिखा हुआ नहीं है, बट यहाँ पे होता है स्क्वायर रूट। 25 का अपन सॉल्व करते हैं तो कितना लिखते हैं, 5 की पावर 2, और ऊपर पावर में 1/2, ये दोनों कैंसिल आउट होके 5 बचता है ना, ये होता है। ये आपके पास क्यूब रूट वाला कंसेप्ट है, और ये आपके पास स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट है। इसी तरह मैं कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ यहाँ पर, है ना, कोई भी वैल्यू, जैसे लाइक मैंने यहाँ पर रूट के अंदर मान लो 64 लिख दिया है, और मान लो मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, ठीक है, या 5 लिख देता हूं, तो आपको ये ध्यान रखना है 64 के ऊपर पावर 1/5 आएगी, ये आपको फिक्स ध्यान रखना है, फिर ये सॉल्व हो चाहे नहीं हो, बट यहाँ पर पावर इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है सर, एक और देखो, अगला मैं बोल रहा हूँ a की पावर n और उसकी पावर मान लो m दे दी मैंने आपको, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, पहले तो a की पावर, ये क्यूब रूट वाला कंसेप्ट सिखाया था अभी आपको, तो ये n है, तो ये एक्चुअल में कैसे रहेगा, 1/n की तरह रहेगा, है ना, और इसके ऊपर पावर आ जाएगी m। अब आप यहां पर ये कर सकते हो, a की पावर ये दोनों मल्टीप्लाई करके m/n भी बोल सकते हो, और या फिर आप a की पावर इस m वाली पावर को अंदर भेज सकते हो, और फिर पावर में 1/n लिख सकते हो। इससे मैं क्या समझा, इससे मैं समझा ये m की पावर में अंदर लगा सकता हूँ, a की पावर ऐसे m, और ये बाहर n, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, समझ में आया। ठीक है सर, यहां तक सबको समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। और कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है मेरे पास, a/b की पावर आप मैंने आपको दे रखी है m, तो इसका मतलब ये पावर दोनों पे वर्क करेगी, ये पावर दोनों पे वर्क करेगी। ठीक है, और कौन सा हो सकता है एग्जांपल, हाँ, a की पावर m दे दिया मैंने, और फिर मैंने b की पावर आपको जो है m दे दिया, तो उसको आप एक साथ लिख सकते हो, a/b की पावर m। ठीक है, और देखो, और मैंने लिखा है यहाँ पे √3 × √3, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, क्योंकि रूट और रूट आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी कायदे से पता है कैसे वर्क करता है, देखो बताता हूँ, ये एक्चुअल में ऐसे करता है, 3 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा रखा है, इसका मतलब है पावर में 1/2, प्लस इसका मतलब भी है पावर में 1/2, सेम बेस पे पावर ऐड होती है, तो हाफ प्लस हाफ को अगर मैं ऐड करूंगा 3 की पावर 1 बनेगा, ऐसे होता है ये कंसेप्ट। आ गया समझ में, ठीक है सर। जीरो वाला बता दिया था कि मैंने आपको, जीरो, हाँ जीरो वाला बता दिया। ठीक है, मेनली तो यही वर्क करते हैं, और अगर अपने क्वेश्चंस वगैरह के अंदर आएंगे ना, तो वो मैं कंसेप्ट आपको साथ के साथ क्लियर करता चलूंगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में ज्यादा नहीं है, जो आपने क्लास 9 पढ़ा था ना, बस वही लेवल आएगा, बस आपको सारे कंसेप्ट को ये दिमाग में सेट करके रखना है कि हाँ यार ये फॉर्मुलाज होते हैं, ये मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्वेश्चन में कितने वेरिएशन हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक और लिख लो आप, एक और आ गया है मुझे याद, ए की पावर माइनस एक्स अगर दे रखा है मैंने, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/a की पावर x होता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, और अगर मान लो मैं ऐसा दे दूं आपको वैल्यू, इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, जैसे 2 की पावर -3, इसका मतलब है 1/2 की पावर पॉजिटिव में 3, और इसी को मैं ऊपर भेजूंगा तो -3 हो जाएगा, समझ में आया। ठीक है सर, और ऐसा भी हो सकता है एक वैल्यू 1/a की पावर मान लो -x दे रखा है, तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा उल्टा, इसका मतलब ये वैल्यू ऊपर जाएगी, और a की पावर पॉजिटिव x हो जाएगा, समझ में आया। ठीक है सर, मेनली यही वैल्यूज वर्क करेंगी, और कुछ डिफरेंट होंगे यूज, तो अपन वो एग्जांपल्स वगैरह में समझ लेंगे। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको सीधे एग्जांपल्स करने में बता रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और जिन्होंने क्लास 9th वगैरह के अंदर जो है आर डी शर्मा कर रखी होगी शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, ठीक है, या फिर और अग्रवाल वगैरह की बुक कर रखी होगी जिन्होंने, ठीक है, तो उस बुक के अंदर जिसने वो बुक निकाल रखी है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चन, तो मान रहा हूँ उसको तो जरूरत ही नहीं है चैप्टर करने की, उसको पहले से आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन 11th के, पक्की बात है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर भी, क्योंकि आरडी के अंदर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं, और वही लेवल आपको डिट्टो एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होने वाले हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिन्होंने कर रखा है उनके लिए भी ठीक है, जिन्होंने नहीं भी कर रखा है तो भी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, जिन्होंने आरडी शर्मा नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन सारा कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक्स लेके जाएंगे, और एकदम पॉइंट टू हाईएस्ट पीक तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो अब अपन सीधे एग्जांपल पाएंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में यही है मेनली कंसेप्ट तो मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे अपन सीधे एग्जांपल पर।